नमस्कार दोस्तों। सोचिए अगर आपको सिर्फ एक चेक साइन करना हो और आपको यूएस सिटीजनशिप मिल जाए। हाँ, सही सुना आपने। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने एक नया गोल्ड कार्ड वीजा स्कीम लॉन्च किया है जिसमें सिर्फ $5 मिलियन देकर यूएस में रेजिडेंसी और सिटीजनशिप मिल सकती है। ये एक बड़ा शिफ्ट है यूएस इमिग्रेशन पॉलिसी में, जो कि स्किल्ड प्रोफेशनल्स को पीछे छोड़कर सिर्फ अल्ट्रा रिच लोगों को फोकस में ले आया है। तो चलिए समझते हैं गोल्ड कार्ड वीजा का पूरा ब्रेकडाउन। इसमें क्या होगा, किसको फायदा मिलेगा और इंडियंस पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। आज की वीडियो में हम समझेंगे कि गोल्ड कार्ड वीजा का पूरा मैकेनिज्म क्या है और किस तरीके से ये काम करेगा। हम देखेंगे कि ये इंडियंस के लिए किस तरह बदलाव ले आ सकता है और इसका इम्पैक्ट स्किल्ड वर्कर्स पर क्या होगा। साथ ही ये भी समझेंगे कि EB-5 वीजा क्यों रिप्लेस किया जा रहा है और H-1B वीजा होल्डर्स के लिए क्या नए ऑप्शंस आएंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या ये डिसीजन यूएस इकोनॉमी के लिए एक सही कदम है या सिर्फ एक रेवेन्यू जनरेटिंग स्कीम है। दोस्तों, गोल्ड कार्ड वीजा एक नया यूएस इमिग्रेशन प्रोग्राम है जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को फास्ट ट्रैक रेजिडेंसी और सिटीजनशिप ऑफर करेगा। पहले जो EB-5 इन्वेस्टर वीजा होता था उसमें लोगों को $800,000 से $1 मिलियन इन्वेस्ट करना पड़ता था और जॉब क्रिएशन प्रूफ देना पड़ता था। लेकिन गोल्ड कार्ड वीजा में ऐसा कुछ नहीं, सिर्फ $5 मिलियन देकर यूएस में सेटल हो सकते हैं। गोल्ड कार्ड वीजा एक डायरेक्ट सिटीजनशिप रूट प्रोवाइड करता है जिसमें किसी भी तरह का जॉब क्रिएशन या बिजनेस इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट नहीं है। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है और बिना किसी एडिशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बेस पर अपना पैसा देकर यूएस में परमानेंट रेजिडेंसी लेना चाहते हैं। ट्रंप ने इसे एक बड़ा रेवेन्यू मॉडल बताया है जो ट्रेजरी के लिए बेनिफिशियल होगा। वैसे तो यूएई और पोर्टुगल जैसे कंट्रीज पहले से ही गोल्डन वीजा स्कीम्स चला रहे हैं और अब यूएस भी उसी मॉडल को फॉलो कर रहा है जिससे कि वेल्दी इंडिविजुअल्स को अट्रैक्ट किया जा सके। इंडियंस हमेशा से यूएस में एम्प्लॉयमेंट बेस्ड ग्रीन कार्ड बैकलॉग का सामना करते रहे हैं। आज भी 1 मिलियन प्लस इंडियंस EB-2 और EB-3 में वेट कर रहे हैं जिसमें प्रोसेसिंग टाइम 50 साल तक पहुंच चुकी है। गोल्ड कार्ड वीजा उन लोगों के लिए एक शॉर्टकट हो सकता है जो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स के लिए ये एक और डिसअपॉइंटमेंट बन रहा है। गोल्ड कार्ड वीजा सिर्फ अल्ट्रा रिच एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेस टाइकून्स के लिए एक ऑप्शन होगा जिसमें मिडिल क्लास स्किल्ड वर्कर्स के लिए कोई स्कोप नहीं रहेगा। H-1B वीजा होल्डर्स जो EB-5 वीजा के थ्रू परमानेंट रेजिडेंसी लेने की सोच रहे थे, उनके लिए ये ऑप्शन एक और बैरियर क्रिएट करेगा। स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए जो ऑलरेडी बैकिंग और वीजा डिलेज का सामना कर रहे हैं, उनके लिए ये एक और चैलेंज होगा क्योंकि यूएस इमिग्रेशन सिस्टम अब सिर्फ पैसे वालों को प्रेफरेंस देने लगा है। इंडियन ओरिजिन H-1B वीजा होल्डर्स जो ऑलरेडी EB-5 में इन्वेस्ट कर चुके हैं अब अनश्योर हैं कि उनका फ्यूचर क्या होगा। 2022 में 2000 प्लस इंडियन फैमिलीज ने EB-5 वीजा लिया था, लेकिन अब ये ऑप्शन हटने से नए एस्पिरेंट्स का वेट और बढ़ सकता है। ट्रंप ने EB-5 वीजा प्रोग्राम को फुल ऑफ नॉनसेंस, फ्रॉड और मेक बिलीव कहा है। ये प्रोग्राम 1990 में शुरू हुआ था ताकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट और जॉब क्रिएशन हो, लेकिन बहुत सारे लूप होल्स और मिसयूजेस सामने आए हैं। इस वजह से अब EB-5 को हटाकर गोल्ड कार्ड वीजा इंट्रोड्यूस किया जा रहा है जो एक प्योरली रेवेन्यू ड्रिवन स्कीम होगी। EB-5 वीजा प्रोग्राम में कई बार देखा गया है कि इन्वेस्टर्स ने प्रॉमिस जॉब्स क्रिएट नहीं की और फ्रॉड और मिसमैनेजमेंट की वजह से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इनकम्प्लीट रह गए। इस वजह से गवर्नमेंट ने इस प्रोग्राम को हटाने का फैसला लिया। 2022 में यूएस कांग्रेस ने EB-5 रिफॉर्म्स पास किए थे, लेकिन वो भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाए। न्यूयॉर्क और मियामी में EB-5 फंडेड रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स भी बंद हो गए क्योंकि इन्वेस्टर्स का पैसा मिसमैनेज हो गया था, जो कि एक और बड़ी वजह है इस वीजा को खत्म करने की। H-1B वीजा होल्डर्स के लिए एक बड़ा सवाल है, क्या वो गोल्ड कार्ड वीजा अप्लाई कर सकते हैं? टेक्निकली अगर आपके पास $5 मिलियन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये ऑप्शन सिर्फ उन लोगों के लिए होगा जो बड़े टेक CEO, स्टार्टअप फाउंडर्स या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। रेगुलर H-1B प्रोफेशनल्स के लिए अब भी सिर्फ ट्रेडिशनल ग्रीन कार्ड रूट्स EB-1, EB-2, EB-3 अवेलेबल हैं। अगर किसी H-1B वीजा होल्डर के पास $5 मिलियन का अपफ्रंट कैश है तो वो गोल्ड कार्ड वीजा अप्लाई कर सकता है,
लेकिन जो मिडिल क्लास स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं जो H1B पर काम कर रहे हैं और ग्रीन कार्ड का वेट कर रहे हैं, उनके लिए कोई बेनिफिट नहीं है। 2023 में 70% H1B अप्रूवल्स इंडियन एप्लीकेंट्स को मिले थे, लेकिन अब नए बैकलॉग चैलेंजेस आ सकते हैं। Amazon और Google जैसे कंपनीज हाईली स्किल्ड इंडियन टैलेंट को स्पॉन्सर कर रही है, लेकिन ग्रीन कार्ड बैकलॉग उनके करियर ग्रोथ को स्लो कर रहा है। दोस्तों, गोल्ड कार्ड वीज़ा एक बड़ा पॉलिसी शिफ्ट है जो एक पे टू एंटर मॉडल को इंट्रोड्यूस कर रहा है। अब तक यूएस इमिग्रेशन में स्किल्स और एम्प्लॉयमेंट बेस्ड इमिग्रेशन को इम्पोर्टेंस दी जा रही थी, लेकिन अब सिर्फ अल्ट्रा रिच लोग फास्ट ट्रैक रेजिडेंसी ले सकेंगे। ये मिडिल क्लास स्किल्ड माइग्रेंट्स के लिए एक बड़ा सेटबैक है। ट्रंप का विजन क्लियर है, जो अमीर है वो आएगा, जो स्किल्ड है वो वेट करेगा। ग्रीन कार्ड बैकलॉग खत्म होने के बदले नए हर्डल्स आ रहे हैं। ये पॉलिसी यूएस इकोनॉमी के लिए बेनिफिशियल हो सकती है, लेकिन इंडियन स्किल्ड वर्कफोर्स के लिए टफ होने वाली है। क्या आपको लगता है कि यूएस सिर्फ अमीर लोगों के लिए बन रहा है? आपके क्या विचार हैं इस नए पॉलिसी शिफ्ट पर? कमेंट्स में हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें और इमिग्रेशन अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।